भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्म भूमि है। तो आइए जानते हैं अयोध्या से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, जो आपको सुनकर काफी हैरानी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है सप्तपुरियों में से एक अयोध्या। भारत की प्राचीन नगरी में से एक अयोध्या को हिंदू इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, मायापुर, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आ का मतलब है ब्रह्मा, य विष्णु और ध का रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की जाती है। दूसरा है अयोध्या नगरी की स्थापना हेतु चयन। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्होंने विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भी भेज दिया। इसके अलावा अपने रामा अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। तीसरी है अयोध्या की स्थापना। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र विवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु थे। विवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। पुल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, विरयशंत, पुरुष, महाबली, शरियाती और ऋषद। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में ही कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान भी आए। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम आए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा है। चौथा है राम की जन्मभूमि है अयोध्या। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी है वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पोटरी से मंदिर होने के सबूत मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया है। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई है। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया गया है। GPRS रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। पांचवा है अयोध्या पर इन्होंने किया शासन। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यही जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। जैन परंपराओं के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव ने शाप से किला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्य वंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ है। छठा है विदेशी आक्रांत बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में बने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक यह युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।